अधिकारियों की गाड़ी क्यों चेक कर रहे थे, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई जिलों में एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और इस आरोप को हम लोगों ने जब सिद्ध भी कर दिया जनता के सामने कि अधिकारी, अब आप मथुरा की घटना ले लीजिए, परसों रात की घटना है। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय लाठर जी और हमारे, एक मिनट आपको रोकूंगा, बीच में मेरे पास मथुरा की अपडेट आ गई है। तो गोवर्धन से 6400 वोटों से आगे चल रहे हैं। बलदेव में भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश 559 वोटों से आगे चल रहे हैं। छाता से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण 811 वोटों से आगे चल रहे हैं। और मथुरा से श्रीकांत 15,177 वोटों से आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर प्रदीप माथुर 3343 वोट हैं। और सपा के देवेंद्र अग्रवाल अभी 400 ही वोट ले पाए हैं। तो ऐसी अपडेट आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मथुरा में परसों शाम को जैसे ही हमारे प्रत्याशी वहां पहुंचे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को जो स्ट्रांग रूम के पास मिला उसको पकड़ लिया। प्रशासन आया, चेकिंग हुई, तो साहब उनका कहना था कि हम वहां कंप्यूटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल को प्रशासन फॉलो ही नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। जब पकड़ लिया तो उनसे कहा भैया पास दिखाओ। भाई, जब किसी चीज को इलेक्शन कमीशन ने प्रोटोकॉल खिलाफ आप काम कर रहे हो और जब हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये आप गलत हो रहा है, तो प्रशासन और शासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। जब हंगामा हुआ तो फिर उसके अधिकारी ने अपनी गलती मानी। तो इस तरीके से कई जनपदों में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर वोटों को चुराने की साजिश की है। लेकिन उसके इन सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आज आदरणीय अखिलेश। एक और ब्रेकिंग हम आपको बता देते हैं, ललितपुर से बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू उर्फ राजा बुंदेला 865 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के बलवंत सिंह राजपूत दूसरी सीट से 68 वोटों से आगे चल रहे हैं। साथ ही तीसरी सीट से रमेश कुशवाहा 1094 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ललितपुर की ये विधानसभा सीटों का हम लोग आंकड़ा दिखा रहे थे। हमारे साथ भगवान सिंह वर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी 15,000 से आगे चल रहे हैं। श्रीकांत माथुर नजर नहीं आ रहे। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी वोटों की गिनती शुरू हुई है और हो सकता है कि ये बीजेपी का क्षेत्र खुला हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं मथुरा से प्रदीप माथुर अपने निश्चित रूप से आगे अगले राउंड में आगे आएंगे और जीत हासिल करेंगे। त्रिपाठी जी, इतना प्रचंड विरोध श्रीकांत का और शुरुआती रुझान में 15,000 से आगे, किस तरीके से देखते हैं इसको? इसका सीधा मतलब है विरोध सिर्फ दिख रहा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वाइब्स आती हैं, लेकिन उनका आधार बहुत पुख्ता नहीं होता है। जो विरोध है श्रीकांत का और उसके पीछे कुछ चीजें तय कर, चुनाव कुछ तरीके से होते हैं। पिछली बार श्रीकांत 1,01,000 वोट से जीते थे मथुरा वृंदावन सीट से। हम कैसे मान ले कि वो सभी 1 लाख लोग, वो जो अंतर है वो सब असंतुष्ट हुए श्रीकांत जी से? इट इज नॉट पॉसिबल। जो लोग हैं वो भी इसी मथुरा के हैं, उन्होंने इस मथुरा में काम किया है, 3-3, 4-4 बार वो विधायक रहे हैं। उनके कामों को भी लोगों ने, इस मथुरा की जनता ने देखा है और श्रीकांत जी के भी कामों को देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मैजिक कर दिया हो, लेकिन लोगों को लगा कि इनको दोबारा मौका देने की जरूरत है। जो लोग 3 या 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनके कामों को उन्होंने अब परख लिया। उन्हें लगा, ऐसा जो परिणाम आ रहे हैं सामने, उनसे ऐसा नजर आता है। बहुत तेजी से दिखती है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है विरोध की। लेकिन जो समर्थक होते हैं वो चुप रहते हैं, वो समय पर काम करते हैं और चले जाते हैं। हुआ यही है मथुरा वृंदावन में कि श्रीकांत जी के विरोध की बातें जितनी हवा में थी, एक्चुअल ग्राउंड पर उतनी विरोध उनका था नहीं। और उसमें एक बहुत बड़ा काम है कि बीजेपी का अपना कैडर वोट है मथुरा वृंदावन में, वो किसी भी स्थिति में बीजेपी से नहीं हटने वाला है। ऑप्शन आए, विकल्प है
वो विकल्प उतने प्रभावी लोगों को नहीं लगे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि माथुर विकल्प के तौर पर उभर ही नहीं पाए। जी, प्रदीप माथुर साहब 4 बार विधायक रहे इस क्षेत्र से, लेकिन वो इस चुनाव को पता नहीं क्यों उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ लिया नहीं। जो पूरे कैंपेन के दौरान में दिखा वो बहुत साइलेंटली, एक बार ये सूचना भी आई कि वो चोटिल हो कराने के लिए बाहर जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो कैंपेन उनका बहुत एग्रेसिव नहीं था, इफेक्टिव नहीं था, और परिणाम दिख रहे हैं अब उसके। वर्मा जी, कैसे आप प्रचार में इफेक्ट नजर नहीं आया, आप बिल्कुल सोते नजर आए, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कांग्रेस कहीं प्रचार में मजबूती से मथुरा वृंदावन में नजर नहीं आई? नहीं, ये हो सकता है त्रिपाठी अपने हिसाब से कह रहे हो, लेकिन मेरी जांच सोचा है जो जिलाध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कि एक कार्यकर्ता 24 घंटा कार्य किया, और हमको पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी ने मथुरा विधानसभा तो जीतेगी निश्चित रूप से। अच्छा, इतने पीछे पे भी लग रहा है जीतेगी। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, क्या आप पूरे कैंपेन में जबरदस्त तरीके से देवेंद्र अग्रवाल के साथ नजर आए, अब कहीं नजर नहीं आ रहे वो वोटों में? मेरा धर्म था। अच्छा, देवेंद्र अग्रवाल के साथ लगना मेरा धर्म था। वो गठबंधन के प्रत्याशी थे, और उसके नाते मेरी ईमानदारी इसी तो बोली 10 वोट लाए, लेकिन मुझे उनके साथ मेहनत करनी चाहिए थी, वो मैंने मेहनत की। त्रिपाठी कुछ होता नहीं है। जब एक आम समर्थन होता है, एक हवा होती है, एक संगठन होता है, संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग होते हैं। एक व्यक्ति के प्रचार से कुछ होता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से हमारी लोगों ने हमारी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, नाम नहीं लूंगा, तो वो जो संगठन वाली भावना, जो मैं त्रिपाठी की इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से संगठन बीजेपी का है और ईमानदारी से काम करता है, कम से कम उसमें नहीं बोलेंगे, कम से कम ये नहीं कहेंगे। भले काम के लेवल का अंतर हो सकता है कि मैं नहीं हूँ आपसे संतोष, मैं अपने घर बैठा हूँ, लेकिन वो फोन करके ये नहीं कहेंगे यार इसको नहीं उसको वोट देना। ये बेसिक अंतर है। तो ये है, मेहनत करना एक अलग विषय, वो मेरी ईमानदारी का परिचायक था। मैं भी जाके किसी आसान सी सीट पे काम करने लगता, जैसा लोगों ने किया, मथुरा के कई नेताओं ने किया, उन्होंने कहा वहाँ मैं उस पर काम करूँ, और यहाँ नहीं किया काम। समाजवादी भी थे ऐसे, लोकल वाले भी थे ऐसे। तो ये राजनीति का मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। मैंने इस बात की सिर्फ चिंता की कि मुझ पर लोग ये आरोप न लगाए कि डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने देवेंद्र अग्रवाल के लिए अपने गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम किया। मैं जितनी कर सकता था, मुझे कोरोना हो गया था, 10 दिन में कोरोना में पड़ा था, तब उस बीच में नॉमिनेशन वगैरह सब हो चुका था, जब मैं ठीक हो गया तो पूरी शिद्दत से लगा, और मेरे हार है या जीत है, लेकिन मैं कम से कम अपने पे तो गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई बेईमानी का हिस्सा नहीं। तो